सईद मोहम्मद अली साहब, वी हैव पॉलिटिकल गेस्ट विद अस, उन्होंने अपना अपना मौक़िफ़ दिया। इन अ नटशेल मुझे ये बता दीजिएगा कि ये जो हुकूमत है नई आने वाली, इसकी स्टेबिलिटी का जो राज होगा आपकी नज़र में वो क्या होगा? व्हाट आर दोज फैक्टर्स दैट दिस गवर्नमेंट could stay or should stay stable? बहुत जामिया सवाल किया आपने। मुख्तसरन मैं ये कहूँगा कि 4 चीज़ों के ऊपर मैं समझता हूँ इनकी सलामती का, फ्यूचर का, सर्वाइवल का और कामयाबी का दारोमदार है। सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर जो है वो मैं समझता हूँ कि ऑब्वियसली डोमेस्टिक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। अगर ये रिटेन रखते हैं अपनी कोalition की सपोर्ट, वो तो फंडामेंटल ओवर आर्चिंग रिक्वायरमेंट है। दूसरी बात जो है वो ये है कि अभी जो इमिनेंट आपने IMF के साथ मुज़ाकरात हुए हैं, अभी आपने बजट देना है जी। तो बजट जो है ऑब्वियसली अभी आपके पास बहुत थोड़ा टाइम रह गया है, प्रैक्टिकली 2 महीने हैं आपके पास, और इन 2 महीनों में आपने काफ़ी बड़ी पेमेंट्स जो हैं तकरीबन 24 से 25 अरब डॉलर की बताई जा रही हैं जो बाहर की ड्यू हैं। तो क्या आप उनको रिस्केड्यूल कर सकेंगे टाइमली? ये बहुत मैं समझता हूँ कि हमें अपनी बेल्ट्स को टाइटन करना पड़ेगा और टैक्स नेट को वाइडन भी करना पड़ेगा, और साथ ही साथ हमें जो नॉन परफॉर्मिंग पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको प्राइवेटाइज करना हमारी मजबूरी है। ये दूसरा मामला है जो गवर्नेंस से रिलेटेड है। तीसरा मामला जो है वो दहशतगर्दी के हवाले से है कि जो दहशतगर्दी के हवाले से हमें चैलेंजेस हैं, ये बहुत ज़रूरी है कि जो हमारी शॉर्ट टर्म सियासी तरजीहात हैं एथनिक या आइडियोलॉजिकल बेसिस पे, वो कौमी सलामती के जो तकाजे हैं उनके ऊपर असरअंदाज ना हो। ये बहुत ज़रूरी है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज यकज़बान होके इस नेशनल सिक्योरिटी के जो ज़रूरत है उसमें फौज और रियासी इदारों का साथ दें। और जो चौथा एस्पेक्ट है, यकीनन जो इन तमाम चीज़ों में हमें अपने दोस्त ममालिक की गुडविल और सपोर्ट चाहिए, चाहे वो अमेरिका हो, चीन हो, अरब ममालिक हो, उनसे जो टाइमली इन्वेस्टमेंट लाना, अपनी रेमिटेंसेस को इंक्रीज करना, साथ ही साथ कर्जों को रीस्केड्यूल कराना और इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना, ये चारों चीज़ें जो हैं ये एक हमजहत मैं समझता हूँ कि कोशिश होनी चाहिए। लेकिन इन सब से ज़्यादा मैं समझता हूँ आपका किरदार इसमें बहुत अहम है कि जो मीडिया का रोल है वो मैं समझता हूँ बहुत रिस्पॉन्सिबल और केयरफुल होना चाहिए कि इन तमाम चैलेंजेस में वो एहतियात का, जिम्मेदारी का, फैक्ट बेस्ड इंफॉर्मेशन शेयरिंग का की जिम्मेदारी अदा करें। और जो मुल्क दुश्मन अनासर हैं हो या इंसर्जेंट्स हों या जो रियासत और अवाम के दरमियान गलत फहमियाँ पैदा करना चाहते हैं, मैं समझता हूँ कि उनके नैरेटिव को मैं समझता हूँ कि बहुत स्पेस देना इस वक्त कौम के मफाद में शायद ना हो। ठीक, बिल्कुल दुरुस्त आपने कहा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।